हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई बीएल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टिल टुगेदर और ये टुगेदर द सीरीज का सीजन 2 है। स्टिल टुगेदर में टुगेदर द सीरीज के कैरेक्टर्स के आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टिल टुगेदर के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। टाइन और सरावत ग्रीन और डिम के चैनल के लिए लाइव वीडियो शूट कर रहे होते हैं। टाइन खुद को और सरावत को इंट्रोड्यूस करता है। टाइन सबको अपनी और सरावत की लव स्टोरी सुनाता है। टाइन कहता है कि उनके रिलेशनशिप को अब 1 साल हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। वो लोग अब यूनिवर्सिटी के नज़दीक घर में रहने लगे हैं। टाइन कहता है कि उसने नया गिटार भी खरीद लिया है और सरावत ने नया स्पीकर खरीद लिया है। टाइन कहता है कि वो लोग अभी भी पहले की तरह स्वीट हैं पर अब उनकी लाइफ बिजी हो गई है। टाइन कहता है कि वो कभी कभी तो सोचता है कि क्या दूसरे कपल्स भी उनकी तरह नोकझोंक करते होंगे। मैन और टाइप अब एक साथ एक घर में रह रहे होते हैं। मैन टाइप को बताता है कि उसने कपड़े धो दिए हैं। टाइप कपड़े देखकर कहता है कि उसने कितनी बार उसे कहा है कि कपड़े धोने से पहले वो पॉकेट चेक कर लिया करे। मैन धीरे से कहता है कि उसे अब सरावत की बात समझ आ रही है क्योंकि दोनों भाई एक जैसे ही हैं। टाइप पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। मैन कहता है कि वो तो बस कपड़े ठीक कर रहा है। मैन कहता है कि क्या बाकी कपल्स भी उनके जैसे ही रहते होंगे। मिल फुकोंग को कहता है कि वो बहुत ही प्यारा है और बेवकूफ़ भी, तभी तो उसने उसकी हेल्प से मॉडल बना लिया उसे बिना बताए। फुकोंग कहता है कि उसे तो लगा कि मिल उसके साथ मूवी देखने जाने वाला है। मिल कहता है कि वो शिकायत करना छोड़कर चुपचाप मॉडल बनाने पर ध्यान दे। टाइन कहता है कि डेटिंग सिर्फ शुरुआत होती है, हमें लाइफ में बहुत कुछ फेस करना होता है उसके बाद, पर अगर एक दूसरे का साथ हो तो भले ही प्रॉब्लम्स कोई भी हो वो सब सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि अभी भी वो लोग साथ हैं। ग्रीन व्यूअर्स को इस लाइव को देखने के लिए थैंक्स कहता है। ग्रीन सरावत और टाइन को उनके फैंस के लिए क्यूट पोज देने को कहता है। सरावत पूछता है कि उसे ऐसा क्यों करना है। ग्रीन सरावत का खराब मूड देखकर लाइव खत्म कर देता है। ग्रीन सरावत को कहता है कि फैंस उन्हें शिप करने के लिए क्यूट फोटोज या वीडियो चाहते हैं, तो क्या वो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता। सरावत कहता है कि वो लोग कोई फेक कपल नहीं है बल्कि रियल कपल हैं, तो उन्हें अपना प्यार दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन कहता है कि जब उन्हें वीडियो से स्पॉन्सर मिल जाएंगे तो वो उन दोनों को पे कर देगा। डिम कहता है कि पहले वो उसे पे करे क्योंकि वो वीडियो शूट करता है और एडिट भी करता है, तो उससे भी तो पैसे मिलने चाहिए। ग्रीन कहता है कि वो उसे ऑलरेडी अपनी बॉडी से पे कर चुका है। ग्रीन टाइन को कहता है कि वो उसका सोलो इंटरव्यू लेना चाहता है। टाइन कहता है कि उसने सब कुछ तो इस इंटरव्यू में बता दिया, तो वो और क्या जानना चाहता है। ग्रीन कहता है कि व्यूअर्स पैम के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि सबने सरावत और पैम के रूमर्स सुने हैं। डिम कहता है कि टाइन जब हॉस्पिटल में था तो सरावत उससे मिलने गया था। टाइन ये सुनकर चौंक जाता है। डिम ग्रीन को वहां से लेकर चला जाता है। सरावत जाने लगता है तो टाइन कहता है कि डिम के कहने का क्या मतलब था, क्या वो सच में हॉस्पिटल गया था। सरावत हाँ कहता है। टाइन पूछता है कि क्या सरावत उससे कुछ और भी छुपा रहा है। सरावत पूछता है कि क्या वो जानना चाहता है। टाइन कहता है कि उसे पता है कि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, पर यह बात वो चाहकर भी भूल नहीं पा रहा है कि वो पैम को हक क्यों कर रहा था। सरावत कहता है कि पैम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो रो रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो पहले पैम को चुप करा लेगा फिर टाइन के पास जाएगा। टाइन पूछता है कि उसने मिल को उसे हॉस्पिटल क्यों ले जाने दिया फिर। सरावत कहता है कि टाइन उस वक्त बीमार था, तो क्या सरावत उस वक्त मिल से झगड़ता। सरावत कहता है कि वो हॉस्पिटल में रात भर टाइन के साथ था और सुबह होकर वो चेंज करने गया था, पर जब वो वापस आया तो टाइन उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक उसने तो उसका ब्रेसलेट तक उतार दिया था, तो उसे लगा कि टाइन अब उसे दोबारा देखना ही नहीं चाहता है। टाइन पूछता है कि उसने उसे ये सब उस समय बताया क्यों नहीं। सरावत कहता है कि उसने कभी पूछा ही नहीं। टाइन को उदास देखकर सरावत कहता है कि वो उसका पहला फैन यानी बॉयफ्रेंड है। सरावत कहता है कि कभी कभी हम गलती करने के बाद समझते हैं कि हमने गलती की है। सरावत कहता है कि उससे भले ही कई गलतियां हुई हो, पर वो कभी भी टाइन को जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहता है। टाइन सॉरी कहता है कि उसने उसकी बात बिना सुने ही फैसला ले लिया। टाइन कहता है कि आज से वो दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं। सरावत प्रॉमिस करता है। सरावत कहता है कि अभी उसके मन में एक बात है, क्या वो उसे उसकी बॉडी टच करने देगा। टाइन मना करता है। टाइन को याद आता है कि वो फैंग को लंच पर मिलने जाने वाला था। टाइन के लेट आने पर फैंग उसे पनिशमेंट के तौर पर अपना पिछले साल की तरह इंट्रोडक्शन देने को कहती है।
टाइन मना करता है पर फैंग जिद करने लगती है, तो टाइन अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। तभी वहाँ सरावत, डिम और ग्रीन आते हैं। डिम टाइन को फिर से इंट्रोडक्शन डांस करने को कहता है और वो भी सरावत के साथ। पहले तो सरावत मना करने लगता है पर सबके जिद करने पर टाइन उसे डांस करने को कहता है, तो सरावत टाइन के साथ डांस करता है। टाइन स्माइल करके कहता है कि वो बहुत क्यूट लग रहा है। रात में टाइन सरावत को कहता है कि फैंग ने उससे कुछ कहा है। सरावत कहता है कि डिम ने भी उससे कुछ कहा है। टाइन सरावत को पहले बताने को कहता है। सरावत कहता है कि डिम अब ग्रेजुएट हो चुका है, इसीलिए उसने उसे म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट बनने को कहा है। टाइन पूछता है कि उसने क्या जवाब दिया। सरावत कहता है कि उसने कहा है कि अगर टाइन उसका सेक्रेटरी होगा वो तभी प्रेसिडेंट बनेगा। टाइन कहता है कि फैंग ने भी उसे चीयरलीडिंग क्लब का प्रेसिडेंट बनने को कहा है। सरावत का उदास चेहरा देखकर टाइन कहता है कि वो सरावत के साथ ही काम करना चाहता है। सरावत कहता है कि वो टाइन की सिचुएशन समझता है। सरावत टाइन को बेड पर सुलाकर कहता है कि वो उसका फैसला लेने में हेल्प कर सकता है। टाइन को बस 1 या 2 में से कोई चुनना होगा। टाइन कहता है कि उसे सरावत की ये ट्रिक पता है। सरावत पूछता है कि उसका फैसला क्या है फिर। टाइन क्लब सेक्रेटरी बनने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन डिम उन दोनों को म्यूजिक क्लब को प्रमोट करने के लिए लाइव करने को कहता है। सरावत लाइव में कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो टाइन म्यूजिक क्लब के बारे में इंट्रोडक्शन देने लगता है। ग्रीन सबके कमेंट्स पढ़ रहा होता है जिसमें सब टाइन की तारीफ कर रहे होते हैं, तो टाइन सबको मिनी हर्ट देता है। सरावत जेलस होकर टाइन को बीच में ही रोक देता है और अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देने लगता है और फैन के रिक्वेस्ट पर उन्हें गाना भी सुनाने लगता है और उन्हें मिनी हर्ट्स भी देता है। टाइन जेलस होने लगता है। मैन घर आता है और टाइप को हक करके पूछता है कि क्या उसने उसे मिस किया। टाइप कहता है कि वो प्रिंटर में यूज्ड पेपर डालना कब बंद करेगा। मैन उसे सॉरी कहता है। मैन कहता है कि वो टाइप के फेवरेट स्नैक्स लाया है। टाइप कहता है कि आज से वो और मैन दोनों डाइट करेंगे। टाइप स्नैक्स लेकर चला जाता है। टाइन सरावत को कहता है कि वो लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्वीटली बिहेव कर रहा था। सरावत पूछता है कि क्या वो जेलस हो रहा है। टाइन मना करने लगता है। सरावत कहता है कि दूसरों के साथ वो स्वीटली इसलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि वो क्लब प्रेसिडेंट है और ये उसकी ड्यूटी है, पर टाइन के साथ वो दिल से स्वीट है, ना कि किसी ड्यूटी के कारण। दोनों मोटरसाइकिल से घर आ जाते हैं। रात में टाइन लाइव के कमेंट्स पढ़ रहा होता है, तो कुछ लोगों ने टाइन के बारे में बुरा कमेंट किया होता है और कहा होता है कि टाइन अपने टैलेंट के कारण नहीं बल्कि कनेक्शन के कारण म्यूजिक क्लब में है। सरावत टाइन को कहता है कि वो फालतू कमेंट्स पर ध्यान ना दे और सो जाए। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन टाइन कमेंट्स पढ़ रहा होता है, तो फोंग और ओम उसे कहते हैं कि वो इन कमेंट्स पर ध्यान ना दे। वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बाहर गया होता है, तो फोंग और ओम ही टाइन के साथ बचे होते हैं अभी। फोंग कहता है कि सरावत के फैंस दोनों को हर वक्त क्लोज देखकर जेलस हो रहे होंगे, इसीलिए वो टाइन को बुरा कह रहे हैं। ओम टाइन को सेक्रेटरी की जॉब छोड़ देने को कहता है। बॉस पियर को देख रहा होता है, तो मैन कहता है कि वो उसे 1 साल से लाइक करता है पर हमेशा उससे दूर से ही देखता है। बॉस जोश में आकर कहता है कि आज से वो भी म्यूजिक क्लब ज्वाइन करेगा ताकि वो पियर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अर्न बॉस को कहती है कि पियर ने आज से ही म्यूजिक क्लब छोड़ दिया है। पुराने क्लब रूम की मरम्मत हो रही होती है, तो वो लोग नए क्लब रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। सरावत और टाइन नए मेंबर्स का वेलकम करने आते हैं, तो सब टाइन को अजीब से देख रहे होते हैं। टाइन कहता है कि ये सच है कि वो दूसरों की हेल्प के कारण ही इस क्लब का हिस्सा है, इसीलिए वो 1 वीक बाद फिर से ऑडिशन देगा और पास होने पर ही क्लब सेक्रेटरी बनेगा। सरावत के कहने पर फोंग और ओम टाइन को रोकने आते हैं। टाइन कहता है कि क्या सरावत को लगता है कि वो ऑडिशन फेल हो जाएगा। फोंग कहता है कि सरावत बस ये नहीं चाहता कि टाइन दूसरों की बातों को सोचकर इतना परेशान हो। टाइन कहता है कि वो ये सब सरावत के लिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई सरावत को अनफेयर कहे। मिल फुकोंग से पूछता है कि उसने आर्किटेक्चर फैकल्टी ही क्यों चुना। फुकोंग कहता है कि यहाँ पे उसकी मोटिवेशन है। फुकोंग मिल को कुछ कहने वाला होता है, तभी मिल का फ्रेंड आकर मिल को फुटबॉल खेलने के लिए बुला लेता है। मिल चला जाता है। फुकोंग सरावत से आकर सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए उसका गिटार मांगता है। सरावत पूछता है कि वो किसे इम्प्रेस करना चाहता है। फुकोंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस खुद के सुनने के लिए रिकॉर्ड करेगा। फुकोंग पूछता है कि टाइन कहाँ है। सरावत कहता है कि वो क्लब रूम में प्रैक्टिस कर रहा है। टाइन रात के 12 बजे वापस आता है। सरावत उसका वेट कर रहा होता है। टाइन पूछता है कि वो अब तक सोया क्यों नहीं। सरावत बहाना बनाने लगता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। फुकोंग सरावत को गिटार रिटर्न करने अगले दिन आता है, तो बॉस और मैन को अकेला देखकर वो अपने फ्रेंड का नाम लेकर उससे लव एडवाइस मांगने लगता है। सरावत वहाँ पे आ जाता है और पूछने लगता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं।
फुकोंग कहता है कि वो तो बस इधर-उधर की बातें कर रहा था। फुकोंग गिटार वापस करके चला जाता है। मैन बताता है कि फुकोंग अपने फ्रेंड के लिए लव एडवाइस मांग रहा था। सरावत कहता है कि फुकोंग शायद अपनी बात कर रहा था। सरावत कहता है कि शायद फुकोंग किसी सीनियर को लाइक करता है। सरावत कहता है कि वो नहीं चाहता कि फुकोंग हर्ट हो। मैन सरावत को पूछता है कि टाइन को गिटार कौन सिखा रहा है। सरावत कहता है कि वो तो अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है। मैन कहता है कि किसी ने टाइन को रात में किसी से बात करके गिटार प्रैक्टिस करते सुना है। सरावत कहता है कि टाइन जरूर अपने फ्रेंड के साथ होगा। टाइन कुछ देख रहा होता है पर सरावत के आते ही वो वीडियो बंद करके गिटार प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है। सरावत कहता है कि वो यहाँ पे भी तो प्रैक्टिस कर सकता है। टाइन कहता है कि वो सरावत को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। टाइन बाय बोलकर चला जाता है। रात में मैन को भूख के कारण नींद नहीं आ रही होती है तो वो टाइप से पूछता है कि क्या वो फिर से खा सकता है। टाइप कहता है कि अब उसे अगले दिन ही खाना मिलेगा। मैन जिद करने लगता है पर टाइप उसे सोने को कह देता है। दोनों सो जाते हैं। मैन की जब नींद खुलती है तो टाइप वहाँ पे नहीं होता है। जब वो बाहर जाता है तो टाइप उसे देखकर चौंक जाता है। मैन पूछता है कि वो क्या कर रहा है। टाइप कहता है कि उसे भूख लग रही थी इसीलिए वो नूडल्स बनाने आया था। मैन हंसने लगता है। टाइप पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है। मैन कहता है कि अगर वो उसे भी खाने देगा तो वो गुस्सा नहीं होगा। टाइप मान जाता है। टाइप नूडल्स बना कर लाता है। मैन टाइप को उसे खिलाने को कहता है तो टाइप उसे खिलाने लगता है। दोनों नोकझोंक करने लगते हैं। टाइन के फ्रेंड्स टाइन की नोटबुक रिटर्न करने आते हैं। सरावत उनसे पूछता है कि क्या टाइन उनके साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ओम कहता है कि उन्हें तो गिटार बजाना भी नहीं आता तो वो टाइन को क्या सिखाएंगे। सरावत सोचने लगता है कि टाइन किसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है और वो छुपा क्यों रहा है ये बात। सरावत क्लब रूम के बाहर आता है तो टाइन वहाँ पे वीडियो देखकर अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो वीडियो टाइन ने तब रिकॉर्ड की होती है जब सरावत उसे गिटार बजाना सिखा रहा होता है। सरावत ये देखकर स्माइल करने लगता है। टाइन अपने टेस्ट में गाकर गिटार बजाता है। डिम टाइन से सवाल जवाब पूछने लगता है तो टाइन सबके जवाब दे देता है। टाइन की उंगलियां गिटार बजाने के कारण कट गई होती हैं तो सरावत उसे डांटने लगता है। टाइन पूछता है कि उसे उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा। सरावत कहता है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पर टाइन को सरावत की हेल्प ले लेनी चाहिए थी प्रैक्टिस में। सरावत टाइन से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगा। टाइन पूछता है कि क्या क्लब सेक्रेटरी बनना उसके लिए काफ़ी नहीं है। सरावत मना करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।